तो क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं है रानो? नहीं। इधर देख मेरी तरफ, देख, तेरे चेहरे से सच साफ वाज़ेह हो रहा है। झूठ मत बोल मुझसे। मैं उससे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ शन्नो? और वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ। तो कभी सोचा तूने कि जब ये राज खुलेगा तो क्या होगा? क्या कयामत बर्पा हो सकती है? और ये प्लीज उस पर तंज वंज करना बंद कर दे। क्यों बंद कर दूं? अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तू अभी भी उससे मोहब्बत करती है और अपने ठुकराए जाने पर उससे बदला ले रही है। जी नहीं, अगर उसके और मेरे बीच में कोई ताल्लुक था भी ना तो अब खत्म हो चुका है। मेरे और उसके दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं सिर्फ मीर दानियाल की बीवी हूं और बस। और देख शन्नो, अगर किसी को ये बात पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू अच्छी तरह जानती है कि तू ही मेरी वाहिद राजदार है, इसलिए ये बात किसी को बताना मत। तू पागल हो गई है? मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? इससे पहले आज तक कुछ बताया किसी को? तू तो खुद इस किस्म की हरकतें कर रही है। मुझे लग रहा है कि सारे जमाने को तू खुद ही बता देगी। अच्छा बस चुप चुप कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं कल बात करता हूँ ना उस पर। चलो ठीक है, ओके। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अम्मा का फोन आया था दानी, अब्बा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अभी कल तक तो ठीक थे, फिर अचानक क्या हो गया? पता नहीं दानी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अम्मा के घर जाना है। अच्छा अच्छा चलते हैं, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं जरा फ्रेश हो लूं। अरे दानियाल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मा का फोन आया था माँ जी, अब्बा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। हम दोनों उन्हें देखने जा रहे हैं। या अल्लाह खैर, क्या हुआ उसे? अरे माँ जी कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, पहले भी तो ऐसा हो चुका है। आप परेशान हो, हम लोग देख कर आते हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है आप भी चलो, लेकिन 1 सेकंड में रानो को बता दूं, वरना वो खामखा परेशान हो जाएगी कि हम उसे बताए बगैर कहाँ चलेगी। आपको इसकी पड़ी है, अब चले भी। सब्र करो, चलते हैं। रानो, रानो। जी माँ जी। बेटा वो मीर अब्दुल्ला की तबीयत अचानक खराब हो गई और हम सब लोग उधर ही जा रहे हैं। तुम यूँ करो, मीर जी आए ना तो उन्हें बता देना बेटा। जी। और सुनो, खाना खा लेना, हमारा इंतजार मत करना, हो सकता है हमें देर हो जाए। साहिर कहाँ है? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया। आप चलेंगे या मैं अकेली चली जाऊं? चलो हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, ये अचानक मामू की तबीयत क्यों खराब हो गई? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लगता है जो मेडिसिन मैंने लिख कर दी थी ये रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे। शायद आप सही कह रहे हैं। मामी उन्हें इतना समझाती हैं कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिख के दी है उसका इस्तेमाल जारी रखें, मगर वो कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मीर दानियाल, अगर ये रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आए दिन ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा और इस तरह ये ठीक नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खाते रहें तो इनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आइए। कहाँ हैं सब लोग? कोई नजर नहीं आ रहा। मीर अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें देखने गए। ओह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या?
कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिल नहीं रहे, वो पूछना चाहता हूँ। मतलब क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें सजा देने के लिए। सजा? किस जुर्म की सजा? क्या किया था मैंने? दिल तोड़ा था मेरा, धोखा दिया था मुझे तुमने। धोखा तुमने मुझे दिया था रानो, इंतजार तुमने नहीं किया मेरा, पर अब मुझे सजा देना चाहती हो। तो फिर बिना बताए क्यों चले गए थे? एक बार नहीं कह सकते थे कि मेरा इंतजार करना? मजबूरी थी रानो, इंतजार नहीं कर सकता था। और जहां तक तुम्हें बताने की बात है, तो कैसे बताता तुम्हें? कोई नंबर था क्या तुम्हारा मेरे पास जो तुम्हें इन्फॉर्म करता? तो फिर घर नहीं आ सकते थे, या वो भी नहीं पता था तुम्हें? आया था, लेकिन तुम नहीं मिली। पूछना अपने अब्बा से कि मैं आया था या नहीं। क्या कहा था मैंने उनसे कि मेरा इंतजार करना, रानो के ख्वाब पूरे होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? 2 साल मैंने कैसे गुजारे? कोई लम्हा, कोई पल ऐसा नहीं था जब तुम्हें याद ना किया। 2 साल में कोई ऐसी रात नहीं थी जिसमें मैंने तुम्हारा ख्वाब ना देखा। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया। कितनी बार कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन नहीं कर पाया। बल्कि मैं तो दानी भाई से भी कह चुका था कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। उन्होंने जिक्र किया था तुम्हारे सामने कि कौन लड़की थी वो लड़की तुम थी रानो। सिर्फ तुम। देखो साहिर, हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि तुम बाबा से भी मिले हो, और हो सकता है कि तुमने इंतजार करने का भी कहा हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिल को मेरी तरफ से साफ कर लेना। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये सब मेरी किस्मत में था। और प्लीज ये तंज करना बंद करो। इस तरह कोई भी समझ जाएगा कि हमारे बीच में कुछ था। दानियाल भाई के कितने एहसान है मुझ पर। उनसे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। तुम कोशिश करना कि दानियाल भाई को इस बारे में कुछ मालूम ना पड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूल जाऊं। दानियाल भाई के कितने एहसान है मुझ पर। उनसे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कोशिश करना कि दानियाल भाई को इस बारे में कुछ मालूम ना पड़े, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूल जाऊं।
दिल तोड़ा था मेरा, धोखा दिया था मुझे तुमने। पूछना अपने अब्बा से कि मैं आया था या नहीं। क्या कहा था मैंने उनसे कि मेरा इंतजार करना, रानों के ख्वाब पूरे होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? सलाम माँ जी। दानियाल घर पहुंच गया क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो वो नहीं पहुंचे। क्यों? वो तो यहाँ से काफी देर पहले का निकल गया। हो सकता है सोबिया जी के कमरे में हो, मैं देख के बता देती हूँ आपको। हाँ देख ले। मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि असमत ने रात के खाने का इंतज़ाम किया। हाँ तो मुझे कुछ देर हो जाएगी। जी माँ जी। और हाँ, दानियाल को भी देख, फिर मुझे बताना। जब से ज़मीनों वाला किस्सा हुआ है ना, दिल परेशान सा रहने लगा है। ठीक है माँ जी, अब तो दुश्मनी भी ख़त्म हो गई है, आप खामा परेशान मत हुआ करें। मैं देख लेती हूँ, फिर देखकर आपको बता देती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। अरे आप यहाँ बैठे, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? माँ जी का फोन आया था कि आप आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे हैं। माँ जी परेशान हो रही थी। वैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कमरे में आ जाते। बस यूं ही कुछ देर अकेले बैठने को जी चाह रहा था। अब्दुल्ला मामा की तबीयत कैसी है अब? ठीक है। खाना लगाऊं आपके लिए? मुझे भी भूख नहीं है, और माँ जी को फोन करके बता दो मैं घर पे ही हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें। क्यों? मुझे कभी देखा नहीं आपने? ऐसे ही लग रहा है जैसे आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, तो ये बात है। एक बात पूछो तुमसे। जी पूछें। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा मतलब है, माशाल्लाह तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे जबरदस्ती हाँ कराई गई हो? नहीं नहीं मीर जी, ये शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की थी। और सच कहूं तो मैंने ऐसे ख्वाब देखे थे कि मैं महंगे महंगे जेवर पहनूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं। पता है, मैं यही समझती थी कि शायद दौलत सारे गम को मिटा देती है। और देखे ना, अल्लाह पाक ने मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए, और आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर भी दे दिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है, अब तुम मेरे साथ खुश हो? जी मीर जी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है, कोई और मुझे दे भी नहीं सकता था। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे शख्स की बीवी जिसका दिल आईने की तरह साफ है। ओह हाँ, आपको बताना भूल गई, सुबह अब्बा का फ़ोन आया था, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे सुबह अम्मा के यहाँ छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन ड्राइवर से बोल दूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अगर आप चलते तो अम्मा को भी देख लेते। जैसे ही वक्त मिलेगा
मैं जरूर आऊंगा। तुम चली जाना। बशारत, जी बीजी। सोबिया से कहो कि आके नाश्ता कर ले। अच्छा जी। रहने दो बशारत, तुम जाओ। ठीक है जी। माँ जी, उसके सर में दर्द है, वो सो रही है, बाद में कर लेगी नाश्ता। बाप की फिक्र होगी ना। चल करने दो आराम। मैंने तो कहा था उसे कि कुछ दिन वहीं पे रह ले, लेकिन वो मानी नहीं। आराम। मर्सी। अरे साहिब, बेटा तुम क्या कर रहे हो? ठीक से नाश्ता करो ना। इसका दिल नहीं चाह रहा होगा माँ जी। क्यों साहिर, ऐसा ही है ना? नहीं भाई, कर तो रहा हूं। चलता हूं माँ जी, देर हो रही है। और रानो, तुम साहिर के साथ घर चली जाना, ये भी मिल लेगा तुम्हारी अम्मी से। अब भाई मुझे तो दोस्त के पास जाना है, आप ड्राइवर से कहते हैं, वो छोड़ाएगा ही। जी आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। आप क्यों परेशान कर रहे हैं उन्हें? ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाराज मत हो यार, मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी है। तुमने तो बहुत रोका था मुझे, मैं ही नहीं रुका। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं बचा यहाँ पर मेरे लिए। क्या करूँगा यहाँ पर रहकर? बस तुम इंतज़ाम करो प्लीज़। ये काम जल्दी होना चाहिए। मैं जल्द से जल्द वापस आना चाहता हूँ यार। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। मुझे ना खालू ने फ़ोन करके बताया था कि खाला की तबीयत ख़राब है, तो बस अभी आया। अच्छा किया। और तुम्हारी जॉब ठीक चल रही है? शुक्र है मालिक का। कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, अपना घर बसा ले, कोई आ जाएगी देखभाल करने वाली। यूँ कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। कर लूंगा खाला, पहले तो ठीक तो हो जा। हाँ अम्मा, मैं मीर दानियाल से बात करती हूँ, वो आपको अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, फिर आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए ये ना करना। उन्हें क्यों परेशान करती है तू? पता है ना अस्पताल से मैं कितना घबराती हूँ। कल की मरती आज मर जाऊंगी। तू कैसी बातें कर रही है खाला? अल्लाह ना करे कि तुझे कुछ हो। रानो ठीक कह रही है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ कराची, वहां पे तेरा इलाज कराऊंगा, देखना तू ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, दवा खा रही हूँ ना, हो जाऊंगी ठीक। परेशान ना हो तुम लोग। जा रहा ना, कोई चाय शाय इसको बना के दे, कब से ऐसे बैठा है। जी नहीं रानो, रहने दे तू। नहीं नहीं, तू जा ना, उठ जा। मैं लाती हूँ।
दानियाल कब आएंगे तुझे लेने के लिए? कह रहे थे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए ड्राइवर को भेज दूंगा। आज सुबह भी जल्दी चले गए, लेकिन तुम्हें देखने जरूर आएंगे अम्मा। अम्मा एक बात तो बताओ। हाँ पूछ। मीर साहिर कह रहे थे कि वो अमेरिका जाने से पहले अब्बा से मिले थे। क्या ऐसा हुआ था? आए थे वो हमारे घर? हाँ आए थे। तू और मैं शादी में गए हुए थे, तेरे अब्बा से मिले थे और कहकर गए थे कि तेरी शादी जल्दी ना करे, इंतजार करे, तेरे ख्वाब पूरे होंगे। हालांकि उस वक्त तो मीर दानियाल के रिश्ते का आता पता भी नहीं था, लेकिन उसे पता होगा कुछ ना कुछ, जब ही तो कह रहे थे। तो अम्मा तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उस वक्त तेरा दिमाग कहाँ ठिकाने पे था, उड़ी उड़ी फिरती थी, तो मैंने ही तेरे अब्बा को मना कर दिया था कि तुझे ना बताया। पर बताना चाहिए था ना अम्मा। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने अरसे बाद तुझे ये बातें क्यों याद आ रही है? भाई हो तो कहीं अब तेरी शादी है मेरों में, पहनने को जेवर है, कपड़ा है, रुपया पैसा है, तो फिर अब क्या परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ अम्मा। दानियाल बहुत अच्छे हैं। मैं ये रख कर आती हूँ।